नाजरीन, आज के हमारे क्रिसमस स्पेशल शो में मैं आपकी होस्ट अनमोल मुनीशा आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस शो का ख़ास मजमून है सल्तनत उसके कंधे पर होगी। ये आयत का हिस्सा यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 9वां बाब उसकी 6ठी आयत में है, जो कि मसीहा की पहली आमद यानी क्रिसमस के हवाले से है। इसी मजमून पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर नुमान शहबाज। पास्टर साहब, मैं आपको इस आज के शो में वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच। शो के आगाज़ में सबसे पहला सवाल जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल है पूछना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी ये कि क्योंकि हम क्रिसमस के बारे में आज बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मसीह यीशु की आमद या उसके तजस्सुम की क्या अहमियत है, वो क्यों इस दुनिया में आए, और मसीह की जो आमद है वो हमारे मसीही ईमान और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ यानी कि हमारे जो अमाल है उस पर किस तरह से असर अंदाज होती है। जी बहुत शुक्रिया, ये एक बहुत अहम सवाल है और एक तरह से देखा जाए तो मसीही इमेजिनेशन में, चर्च की इलाहियात में और प्रैक्टिकल लाइफ में इनकारनेशन, मसीहा की पहली आमद जो है वो एक डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करती है। बिल्कुल। क्योंकि इसके बगैर मसीहत का मसीही ईमान मुकम्मल नहीं होता। मैं इसकी मिसाल इस तरह से दूंगा कि अर्ली चर्च में जो क्रिस्टोलॉजिकल कंट्रोवर्सीज थी उनको हैंडल करने के लिए मसीही ईमान का इकरार या मसीही अकीदे जो हैं वो बनाए गए विद द कॉन्सेंट ऑफ द चर्च, और चर्च के लोगों ने, पादरी साहिबान ने मिलकर उन पर डिस्कशन की, जिसकी मिसाल हमें अपोस्टोलिक क्रीड में मिलती है, जिसको हम रसूलों का अकीदा कहते हैं, या नाइसीन क्रीड, नकाया का अकीदा, या एथनीशियंस क्रीड। तीनों अहम अर्ली चर्च के अकायद जो हैं वो मसीहा की पहली आमद की शहादत देते हैं कि वो कंवारी मरियम से पैदा हुआ। इसका मतलब हमारे लिए ये है कि मसीही ईमान मसीहा की पहली आमद पर ईमान लाए बगैर मुकम्मल नहीं होता। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए क्रिसमस मनाना महज एक फेस्टिवल मनाना नहीं है, दूसरे मज़ाहब की तरह ये सिर्फ एक ईद मनाना नहीं है, बल्कि ये एक ईमानी रिश्ता है और इसका ताल्लुक़ हमारे ईमान से गहरा है कि अगर हम मसीहा की पहली आमद को माने ना, तस्लीम ना करें इनकारनेशन को, तो हमारा ईमान जाता रहता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द सेंट्रल पिलर ऑफ द क्रिश्चियन चर्च। इसकी प्रैक्टिकल अहमियत इस तरह से है कि उसके आने ही की वजह से ये मुमकिन है कि वो सलीब पर अपनी जान दे। मिशन मसीहा का पहली आमद का बड़े क्लियरली वाज़े होता है जब मत्ती की इंजील के पहले बाब में हम फरिश्ते का बयान मुक़द्दस यूसुफ के साथ पढ़ते हैं। वो कहता है कि उसका नाम यस्सु रखना और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सो दिस इज़ द मैंडेट और मिशन ऑफ द मसाया कि वो आए ताकि अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करे, निजात दे। यानी क्रिसमस और ईस्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्रिसमस में ही आपको ईस्टर का मानी भी नज़र आता है और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल तौर पर खुदा के लोगों की इनकरेजमेंट है, इसमें उनकी तसल्ली है, क्योंकि ये दुनिया आप देखते हैं कि एक तरह से गुनाह के गलबे में है और मसीहा ने आकर और सलीब पर अपनी जान देकर गुनाह के गलबे को तोड़ा है और लोगों का कफ़ारा दिया है। प्रैक्टिकल अहमियत का है क्योंकि जब हम मसीहा पर ईमान लाते हैं तो हम अपने गुनाहों से मखलसी पाते हैं। ये कफ़ारा बख्श निजात की वजह से मुमकिन है, मसीहा के कामों की वजह से मुमकिन है कि आज कलीसिया मसीहा की पहली आमद को याद भी करती, उसको प्रोक्लेम भी करती और उसमें शादमानी भी करती। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी है कि आपने जो इंटरकनेक्शन जो है वो जोड़ा है कि क्रिसमस का कनेक्शन ईस्टर के साथ जाकर मिलता है। ये इट इज़ काइंड ऑफ यूनिकनेस के एक शख्सियत अभी इस दुनिया में पैदा ही हो रही है और उसके मरने का भी वजह और उसके आने के मिशन को भी जो है बयान कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से ये मसीह की ज़ात की एक यूनिकनेस है। हम देखते हैं कि जब ख़ुसूसन आज क्योंकि हमारा टॉपिक वो यसाया के सहीफ़े से ही है, तो यसाया जो नबी जो है मसीह की शख्सियत को बड़े अच्छे तरीके से बयान करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो मसीहा की शख्सियत है वो यसाया नबी की नबूवत में किस तरह से उभर कर सामने आती है? जी, ये बहुत एक अहम और अच्छा सवाल है।
यसाया के सहीफ़े को आमतौर पर मसीही ट्रेडिशंस में पहली अंजील भी कहा जाता है, क्योंकि ये वो सहीफ़ा है जहां मसीहा की पहली आमद, उसकी हयात, उसकी ज़िंदगी, उसके दुखों, उसके मरने और उसके जी उठने के हवाले से हमें बेशबहा नबूवती कलाम मिलता है। अगर यसाया के सहीफ़े का मुताला करें और आज जो हमारा टेक्स्ट है 9वें बाब में, तो हम देखते हैं कि खुदा का खादिम या मसीहा ऐसे आउट ऑफ ब्लू इमर्ज नहीं हुआ, बल्कि वो प्रोग्रेसिवली मसाया की इलाहियात में, उसकी नबूवत में हमें इमर्ज होता हुआ दिखाई देता है। मिसाल के तौर पर अगर हम यसाया का सहीफ़ा उसका 7वां बाब उसकी 14वीं आयत पढ़ें, तो एक मशहूर नबूवत हमें मिलती है कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वो उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, यानी खुदा हमारे साथ। मसीहा का इस दुनिया में आना जो है वो खुदा का इन अ वे इस दुनिया में आना है। ये खुदा तसलीस के खुदा के द सेकंड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी जो है वो मुजस्सम होकर जिस्म लेकर इस दुनिया में आया है। मुझे याद आता है कि कार्ल बार्थ इस हवाले से एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि इमैनुएल का पैगाम आखिस के लिए था और उस वक्त क्राइसिस मूवमेंट थी। क्रिसमस का पैगाम सिर्फ अच्छे वक्तों का पैगाम नहीं है, सिर्फ प्रोस्पेरिटी का पैगाम नहीं है। ये अपने लोगों को तब भी सस्टेन करता है जब वो मुश्किलात में होते हैं, जब दुश्मन चढ़ाता है, ज़िंदगी क्राइसिस का शिकार हो जाती। और हमारे आज के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ दुनिया में आप देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में इज़ारसानी, परसिक्यूशन और खुदा के लोग मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स में हैं, इमैनुएल का पैगाम हमारी तसल्ली और हमारी उम्मीद है। और जहाँ तक इस पैगाम के डेवलपमेंट की बात है, खुदावंद यीशु मसीह के ज़ात अक़दस के इस किताब में इमर्ज होने की बात है, तो आप देखते हैं कि 7वें बाब से फिर 9वें बाब में, 11वें बाब में और इवन आप देखें कि यसाया 53 तक और आखिरी अबवाब तक हमें मसीहा की आने की, उसकी दूसरी आमद की पेशन गोइयाँ हमें मिलती हैं, खादिम के गीत हमें मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि उसका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। तारीख़ हमें बताती है कि अमूमन कम्युनिटीज़ हर दौर में जब जब मुश्किलात का शिकार रही हैं, वो किसी न किसी मसीहा की तलबगार रही हैं कि वो उनको मुश्किलात में से निकाले। बनी इसराइल की अपने चैलेंजेस और मुश्किलात थे, अपनी स्टोरीज़ थी जो कि ग़ुलामी की भी थी, एंड दे वर लुकिंग टुवर्ड्स ए मसाया जो उनको मखलसी बख्शे, पॉलिटिकली भी और रूहानी तौर पर भी रिहाई का पैगाम लेकर आए। पुराने अहदनामे के आलिम और यहूदियत पर और उनकी तारीख़ पर गहरी निगाह रखने वाले लोग इस बात का इजहार करते हैं कि बनी इसराइल जब बाबुल और फ़ारस की ग़ुलामी में थे, दे वर लुकिंग फॉर ए मसाया। और खोरस को इस नुक्ता निगाह से देखा जाता था क्योंकि उन्होंने खोरस ने, शाह फ़ारस ने इसराइल की ग़ुलामी से छुड़ाने का बंदोबस्त किया था। उसने ये हुक्मनामा जारी किया था कि इसराइल को ग़ुलामी से एज ए कौम रिहाई दी जाए। तो कहा जाता है कि शायद जिस मसीहा की यसाया की किताब में बात होती है ये खोरस है। कुछ लोग कहते हैं ये यसाया खुद है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये याकूब के हवाले से बात हो रही है। इसराइल को भी खुदा का खादिम और ममसू कहा गया है, लेकिन मसीही इलाहियात और ए लार्जर मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये इमर्जेंस जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की है, जो प्रोग्रेसिवली ऑन द पेजेस ऑफ द होली स्क्रिप्चर और यसाया की इलाहियात की फ्रेमवर्क में हमें ज़ाहिर होता हुआ दिखाई देता है। और ना सिर्फ वो ज़ाहिर होता है बल्कि उसके काम भी हमारे सामने रख दिए जाते हैं जो ज़िंदगी बख्श हैं, निजात बख्श। बिल्कुल ऐसा ही है। और थियोलॉजी की दुनिया में तो वैसे भी कॉन्टेक्स्ट डिटरमाइंस द मीनिंग। जब तक हम सियाको सबाक को नहीं समझेंगे तब तक हम उस हवाले के असल मतन के जो मतलब है उसको नहीं समझ सकते। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप यहाँ पर थोड़ा बहुत आपने बयान भी किया है, लेकिन नाज़रीन के लिए थोड़ा सा और इसे एलेबरेट किया जाए कि साया 9वें बाब का सियाको सबाक क्या है। इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट भी ज़रूर बताएं जिसमें थोड़ा सा आपने जिक्र भी किया, और फार कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से हम ये साया के 9वें बाब को आज के मौजू के ताल्लुक से भी समझ सकते हैं। दिस इज़ वेरी रेलिवेंट और अहम सवाल है, क्योंकि ये साया का 9वें बाब का कॉन्टेक्स्ट हमारे आज के इस दुनिया के कॉन्टेक्स्ट से मिलता है। सोशियो पॉलिटिकली आखिर एक बहुत बड़े इशू में था, प्रॉब्लम में था,
जहां डर ये था कि दुश्मन इसराइल को, यहूदा को दबाएगा और खुदा के लोग गुलामी में चले जाएंगे। आहज अपनी प्लानिंग से कोशिश करता है कि गुलामी टल जाए, लेकिन खुदा की तरफ निगाहें नहीं लगाता। ताहम उस सीन में खुदा अपने बंदा से, अपने नबी के मार्फत खुद कलाम करता है कि देखो मैं एक निशान आपको देता हूं, ट्रस्ट करो। अगर आखिर ट्रस्ट करेगा तो कायम रहेगा, अगर ट्रस्ट नहीं करेगा तो कायम भी नहीं रहेगा। और उसी फ्रेमवर्क में, कॉन्टेक्स्ट में हमें यशायाह 9 बाब की ये आयतें भी नज़र आती हैं, जहां पर हमें शुरू में ये बताया गया है कि खुदा के लोगों के बहुत से इलाके अंधेरे और तारीकी में थे, उनको दुश्मन दबाते थे, लेकिन जो इलाके तारीकी में थे उन्होंने नूर चमकता हुआ देखा। जंगें माकूफ हो जाएंगी, अमन और शांति कायम रहेगी, क्योंकि उसकी वजह यह है, और यशायाह इसको बड़ा क्लियरली बताता है यशायाह 9 बाब और उसकी 6 आयत में, ये सब इसलिए मुमकिन है, होप का आना, अंधेरे का जाना, जंगों का ख़त्म हो जाना। द रीज़न इज़, इसलिए कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया है। यानी उम्मीद की, तारीकी के जाने की, जंग के ख़त्म होने की, नए ज़िंदगी के आने की, एक नए सूरज तलू होने की सिर्फ एक ही वजह है, और वजह यह है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ है और हमको एक बेटा बख्शा गया है। देखिए 2 दफ़ा रेपिटेशन है, हमारे लिए और हमको। द फोकस ऑन द पीपल ऑफ गॉड, अगरचे कि इब्रानी ज़ुबान में बेटे पर फोकस है, लेकिन 2 दफ़ा प्रोनाउन की रेपिटेशन ये जाहिर करती है कि जिनके लिए बेटा आया है उन पर भी फोकस है। बिल्कुल। और आज कलीसिया के लिए ये अहम पैगाम है। ये कॉन्टेक्स्ट हमें अहम लेसन देता है कि आने वाला जो मसीहा है, जो इनकारनेट हुआ है, एक तो वो बेटा है, ठीक है, और बेटे के बख्शे जाने में उसकी डिविनिटी पेन्हा है, लड़के के आने में उसकी ह्यूमैनिटी हमें नजर आती है। सो आने वाला जो मसीहा है, ही इज ट्रूली गॉड, ट्रूली मैन। और ये इनकरेजमेंट की बात है कि एक तरफ तो वो मुकम्मल इंसान है और एक तरफ वो मुकम्मल खुदा है। खुदा का इख्तियार वो रखता है और इंसान की नेचर वो रखता है, और हमारी नेचर के साथ रेजोनेट करता है। गोया देयर इज समवन हु कैन स्टैंड विद अस, हमारे दुखों में, हमारे सारोज में, हमारे गमों में जो हमारे साथ खड़ा हो, वो हमारा मसीहा है। और ये कॉन्टेक्स्ट यशायाह 9 का हमारे लिए बहुत ही इनकरेजिंग है कि मुश्किल वक्त में भी खुदा अपने लोगों को छोड़ता नहीं, और नहायत मुश्किल वक्त में खुदा ने अपने बंदा, अपने मसीहा, अपने ममसू को इस दुनिया में भेजा ताकि वो मेरी और आपकी निजात का बंदोबस्त करे। आपने 2 बातें कही, एक आपने कहा कि खुदा का इख्तियार वो रखता है, दूसरी बात आपने कही इंसान की फितरत, मतलब उसकी अलूयत की भी बात हो रही है और उसके इंसान होने की भी बात हो रही है। अब जो आज हमारे शो का मेन टॉपिक है, जिस फ्रेज़ पर हम बात करने वाले हैं कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी, तो मसीह की ज़ात और उसकी मिशन को लेकर ये इस फ्रेज़ का क्या मायने मफ़हूम है? क्या ये रिलेटेड टू जीसस क्राइस्ट एज मैन और रिलेटेड टू जीसस क्राइस्ट एज गॉड है? यस, थैंक यू। ये एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है और एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि मसीही ईमान के लिए चर्च का मसीहा की 2 नेचर्स पर ईमान रखना ज़रूरी है। गो के ये एक मिस्ट्री है कि किस तरह एक शख्स में देयर आर 2 नेचर्स, लेकिन हमेशा से बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है, चर्च हिस्ट्री इस बात की शहादत देती है कि हमेशा से हमारा ईमान इस बात पर है कि मसीहा की इन वन पर्सन ऑफ क्राइस्ट देयर आर 2 नेचर्स। वो उसी वक्त खुदा है और इंसान अभी है, और आज तक मसीह इलाहियात के मुताबिक ही इज़ गॉड मैन। और ये जो सल्तनत उसके कंधे पर होगी कि नबूवत है या फ्रेज़ है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि वो बेटा है, और इस कॉन्टेक्स्ट में है कि वो लड़का है जो तवल्लद हुआ है। आपके सवाल का जवाब ये है कि इट कॉरस्पॉन्ड्स टू बोथ। उसका अख्तियार, उसका रूल एज ए गॉड मैन सारी दुनिया पर है। वो बहैसियत खुदा और बहैसियत बशर
एक कंट्रोल रखता है, और वो कंट्रोल अजीब है क्योंकि उसके सल्तनत उसके कंधे पर होगी। उसके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं जिस पर हम आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं, यानी वो कि उसका नाम अजीब मुशीर है, इज़ अ वंडरफुल काउंसलर, और ये कि वो खुदाए कादिर, अब्दियत, कबाब और सलामती का शहजादा है। उसके ये एट्रीब्यूट्स हैं जो उसको दूसरों से यूनिक, दूसरों से मुमताज़ बनाते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यशायाह 40 में कि खुदा का मशीर कौन हो सकता है, लेकिन देयर इज समबडी जो अजीब मुशीर है। आइडिया ये है कि कोई खुदा की सलाह नहीं दे सकता, बट देयर इज वन जो खुद खुदा है, ही कैन बी द वंडरफुल काउंसलर। और ना सिर्फ वो खुदा के तरफ से देखा जाए तो मुशीर है, बल्कि ही इज काउंसलर फॉर हिज पीपल एज वेल, और इज वंडरफुल एज वेल। और उसके बारे में ये कहा गया है कि वो खुदा कादिर है और अब्दियत का बाप है। यहाँ पर एक चीज़ तवज्जो मांगती है, ये नहीं समझा जाना चाहिए कि एक ही वक्त में ये टेक्स्ट ट्रिनिटी की डॉक्ट्रिन को डिनाई कर रहा है, यानी वो बेटे को बाप बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा है वो खुदा कादिर है, इज अ माइटी गॉड, एंड अब्दियत का बाप भी है। क्या बेटा बाप है? नॉट एट ऑल। यहां पर बाप का लफ्ज उसके कादिर होने को, उसके बुजुर्ग होने को, उसकी सल्तनत की ताकत, उसके सल्तनत उसके कंधे पर होने को, यानी उसके रूल को जाहिर करती। इसराइल की हिस्ट्री में और ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि बादशाहों को कौम के बाप के तौर पर पेश किया जाता है, क्योंकि दे वर द गार्डियंस ऑफ द कम्युनिटी। बादशाह बुजुर्ग हैसियत रखते हैं और उनको कहा जाता था कि वो कौम के इन अ सेंस बाप हैं। मसीहा को उसी सेंस में बाप कहा जा रहा है। उसको ये नहीं कहा जा रहा कि वो बेटा होने के वजह से यहोवा भी है, नॉट एट ऑल, बल्कि वो प्रिंस ऑफ पीस होने की वजह से, एक शहजादा होने की वजह से, एक कादिर मालिक होने की वजह से बाप है। और वंस अगेन इसमें भी कलीसिया की ईमानदारों की बहुत इंकरेजमेंट है, व्हेन दे नो देयर इज समबडी जो उनको रूल कर रहा है, और शफकत से, मोहब्बत से, प्यार से और रूल करने वाला बुजुर्ग है। और इसमें क्रिश्चियनिटी का मैसेज, क्रिसमस का मैसेज खूबसूरती से क्लियर भी होता है कि क्रिसमस पर आने वाला एक बुजुर्ग खुदा है जो अपने लोगों से प्यार करता है और शफकत से पेश आता है। जब आपने मसीहा के एट्रीब्यूट्स की बात की, उसके सिफ़ात की बात की है, जो आपने यशायाह के सही हिस्से में पढ़े भी हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि मसीहा को प्रिंस ऑफ पीस कहा गया है, ठीक है, सलामती का शहज़ादा कहा गया। और मसीह की आमद से सलामती को काफ़ी दफ़ा रिलेट भी किया जाता है। और हम देखते हैं कि अक्सर जब मसीह यसू जो है वो अपनी अपीयरेंस शागिर्दों पर ज़ाहिर करते थे तो वो उनको शालूम भी कहते थे। तो मेरा सवाल है आपसे कि मसीहा की आमद या उसका तजस्सुम में होकर आना कैसे सलामती को इस दुनिया में लेकर आता है? जी, ये एक अच्छा सवाल है एंड रेलेवेंट एज वेल। अगर आप इस दुनिया की तारीख पर निगाह डालें तो बेशक इस दुनिया ने सिक्योरिटी पर, कंफर्ट पर, सलामती पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। और आज भी अगर दुनिया का बजट देखें तो बेशबहा सरमाया सिर्फ सलामती पर रखा जाता है। और बड़े बड़े ऑफिसेस दुनिया में यूनाइटेड नेशंस के हैं जो एडवोकेट करती हैं सलामती को। बट अगर आप एक रियलिस्टिक निगाह डालें तो देयर इज़ नो शालोम एट ऑल। सलामती इस दुनिया का एक बहुत बड़ा इश्यू है, सो मच सो कि ये बाइबल के फैब्रिक में है। द पीस, सलामती, शालोम। इसराइल सलामती के लिए देवर मुश्ताक, उसके ईगरनेस थी कि खुदा के लोग सलामती में रहें, पीस में रहें। इब्रानी इलाहियात का अगर आप मुताला करें तो एक चीज़ है जो शालोम को शालोम रहने नहीं देती, और वो शालोम के लिए ख़तरा है। लेकिन उस चीज़ ने इसराइल को और पुराने अहदनामे को एक तरह से डोमिनेट भी किया या डैमेज किया। दैट इज़ सिन। गुनाह जो है वो खुदा की कम्युनिटी में सलामती का दुश्मन है, क्योंकि जब गुनाह है तो शालोम कायम नहीं रह सकता। इन अदर वर्ड्स, शालोम इज पीस। पीस अमंग व्हाट?
पीस अमंग द पीपल ऑफ गॉड एंड पीस अमंग गॉड एंड पीपल। और इस फेलोशिप को गुनाह जो है वो ब्रेक कर देता है। गुनाह इंसान को खुदा से दूर ले जाता है, और इसराइल ये जानता था। पुराने अहदनामे के आलिम और उसकी इलाहियात को पढ़ने वाले इस बात को समझते थे कि जब तक इस शालोम का बंदोबस्त ना किया जाए, इस गुनाह के लिए कफारा ना दिया जाए, तब तक इसराइल में शालोम कायम नहीं हो सकता। आप मशहूर बरकत का कलमा जो इसराइल के लिए गिनती की किताब में है, तो उसके बोल अगर आखिरी फ्रेज पढ़ें तो उसमें लिखा है कि खुदावन तुझे बरकत दे, खुदावन तुझे सलामती बख्शे। द पीस शालोम कम्स फ्रॉम गॉड। और खुदा ने ही इसका बंदोबस्त किया। और यौम कफारा के दिन हम देखते हैं कि एक बर्रा लिया जाता था जो कौम के गुनाहों के कफारा देता था, और एक बर्रा इज़राइल के लिए छोड़ा जाता था। उसका मानी ये है कि उस कफारा देने की वजह से कौम में सलामती कायम हो जाती थी, खुदा का रौत टल जाता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कम्युनिटी पर खुदा का गज़ब है, रौत है, तो उसके होते हुए कभी भी शालोम कायम नहीं हो सकता। मसीहा की अजीम कुर्बानी भी इस पिक्चर को और वाज़े करती है। और जैसे कि आपने अभी कहा कि खुदावंद अपने शागिर्दों को कहा करते थे कि तुम्हारी सलामती हो। अगर आप यूहन्ना की इंजील का मुताला करें और उस डिस्कोर्स का जो मसीहा के पकड़वाए जाने से थोड़ा सा पहले, तो खुदावंद ने अपने शागिर्दों से उस वक्त कहा, जिस वक्त वो बहुत रंजीदा थे और वो दुखी हो रहे थे कि मसीहा हमारा उस्ताद हमारे पास से जाएगा, खुदावंद ने कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता। दैट इज़ टू से आई एम गिविंग यू माई शालोम। और उसके बाद वो मर गया, उसके बाद वो दफन हो गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बाला खाना में एक शाम के वक्त की मीटिंग में वो अपने शागिर्दों को दोबारा एक कमरे में मिला, और इंटरेस्टिंगली जो पहली बात खुदावंद के लबों से निकली वो ये है कि तुम्हारी सलामती। नाउ दिस इज ए वेरी मीनिंगफुल थिंग। खुदावंद जाने से पहले भी उनको सलामती की बात कहकर गया, और मुर्दों में से जिंदा होकर भी उसने उन्हें सलामती की बात कही। इसका मतलब ये है कि गुजरे जो 3 दिन थे उनका सलामती से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर वो 3 दिन तारीख़ कलीसिया से और इस दुनिया की हिस्ट्री से निकाल दिए जाए, तो मैं आपको इसे कहना चाहता हूं कि कभी भी सलामती कायम नहीं रह सकेगी। खुदावंद की मौत उसके जी उठने की वजह से मुमकिन है कि शालोम के दरवाजे इस दुनिया के लिए और कलीसिया के लिए खुले हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो लोग खुदावंद यीशु मसीह की कफारा बख्श मौत पर ईमान लाते हैं, उसको कबूल करते हैं, वो एक शालोम में ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जो लोग उस मौत के मानी से और उस पर ईमान लाने से दूर हैं, they are unable to see that shalom. So shalom is only meaningful when Christ the crucified is the center of gravity of the people of God. मतलब आपके कहने का मुराद ये है क्योंकि यीशु मसीह सलामती का शहजादा है और खुदा जो है वो अमन का बानी है, तो जब तक इस दुनिया में मसीह नहीं आए, जब तक उन्होंने जान नहीं दी, जब तक उन्होंने गुनाह की दीवार को नहीं गिराया, तब तक इंसान तज़ब्ज़ुब और मुश्किलात का शिकार था, क्योंकि खुदा की डायरेक्ट अप्रोच नहीं थी इंसान के पास। और जब मसीह आए और जब उनकी क्रूसिफिक्शन की वजह से वो गुनाह की दीवार हट गई, इंसान और खुदा का राब्ता हो गया, तो वो जो पीस था जिसे इंसान ढूंढ रहा था वो उससे मिल गया। बिल्कुल। अच्छा, जब हम बात करते हैं खुदावंद के तख्त की बात करते हैं, या भी हम जिस फ्रेज़ पर बात कर रहे हैं कि सल्तनत उससे कंधे पर होगी, तो हमारे ज़हन में खुदा के किए गए अहद भी जो है वो ये बात भी आती है कि खुदा ने अहद बांधा था अब्राहम से, उसके बाद अपने खुदा के जो खादमीन थे, बंदे थे, उनसे बांधा था, और दाऊद तक आता है। और दाऊद की सल्तनत हम देखते हैं कि पूरे मुकाशफा तक हमें नज़र आती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप वो जो कनेक्शन है, जो क्योंकि यीशु मसीह भी दाऊद के ही नस्ल से आए हैं, तो जो दाऊद के तख्त की अहमियत है और मसीह के कंधे पर जो सल्तनत का बयान दिया गया, उसका क्या कनेक्शन है? थैंक यू सो मच। ये एक अहमियत का हामिल सवाल है, क्योंकि इसका गहरा ताल्लुक है।
जब इस हवाले में उसको दाऊद के तख्त पर बैठे जाने वाला बादशाह कहा गया है, तो इसका मानी ये है कि मुसन्निफ उसको डायरेक्टली दाऊद की नस्ल से जोड़ रहा है और कॉवेनेंटल फ्रेमवर्क में जोड़ रहा है। हम जानते हैं कि पुराने अहद नामे की इलाहियात कॉवेनेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है। खुदा ने अपने लोगों से मुख्तलिफ जगहों पर अहद बांधा कि वो उनका खुदा है और उनके साथ मेहरबानी से पेश आएगा, बट दे हैव टू डू सर्टन थिंग्स एज वेल। ये खुदा की मोहब्बत है कि खुदा ने गुनाहगार लोगों को एक अहद के लिए चुना। अगर आप सैमुएल की किताब उसका 7वां बाब उसकी 14वीं आयत का मुताला करें तो खुदा ने दाऊद से ये वादा किया कि मैं तुझे एक फर्जंद बख्शूंगा जो तेरे तख्त पर बैठेगा और उसकी सल्तनत की कोई इंतहा नहीं होगी। और खुदावंद वो शख्सियत है जो दाऊद के तख्त पर बैठने का हक रखता है। सो इट्स ऑल हैप्पीनेस फॉर द पीपल ऑफ गॉड कि उनका मसीहा एक मुकम्मल मसीहा इज ए कॉम्प्रिहेंसिव सेवियर ऑफ हिज पीपल। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुकम्मल मसीहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। इसी वजह से आज भी मसीहा जो है वो इस दुनिया में कायम है, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो इब्तदाई कलीसिया से लेकर आज तक कलीसियाएँ जो है वो इज़ार आसानी का शिकार हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ईमान पर कायम रहते हुए अपनी जान तक जो है वो देने के लिए तैयार रहते हैं। आज मैं चाहती हूँ कि आप नाज़रीन को बताएं कि क्रिसमस का पैगाम आज के मुश्किल दौर में कलीसिया के लिए या मसीहों के लिए जो है वो किस तरीके से उम्मीद का सबब बन सकता है, ख़ुसूसन यसाया नबी के सहीफ़े में दी गई जो बातें। ये बिल्कुल आज के कलीसिया के लिए, आज के लोगों के लिए रेलेवेंट है। उस वक्त भी रेलेवेंट था, आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि खुदावंद इज़ ए प्रिंस ऑफ पीस, वो शालोम देने आया है। क्रिसमस का पैगाम ये है कि हम खुदावंद के कामों पर, उसकी ज़ात पर ट्रस्ट करें और उसकी आमद को सेलिब्रेट करें। वो एमेनुअल है, वो खुदा हमारे साथ है। जी, थैंक यू सो मच पास्टर नुमान, आपने बहुत खूबसूरती से तमाम तर बातों पर रोशनी डाली है। जी नाज़रीन, यकीनन खुदावंद यीशु मसीह की आमद हम सबों के लिए इत्मीनान का सबब बनती है। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप तमाम तर लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद कबूल हो। उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपके लिए बाइस बरकत हुआ होगा। हमें और हमारी टीम को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।